एक बेटे ने अपने पिता से कहा कि पिता, मुझे सारी धन दौलत जो मेरे हिस्से में आती है मुझको दे दे। जबकि उसके पिता के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, उसके नौकर चाकर थे, इतना अच्छा वैभव था, अच्छी ज़िंदगी थी उसकी। लेकिन उसने क्या कहा कि नहीं पिता, मेरे हिस्से की सारी धन दौलत तू मुझे दे दे, और जाके मैं जिससे मैं जाके अपना सब कुछ भी करूं। उसके पिता ने उसके हिस्से का सारा धन, सारी वैभव उसको दे दिया। वो लेके उनको सब चीज़ को लेके दूर देश को चला गया। वहाँ उसने अपने दोस्तों के साथ रह के अपने मौज मस्ती में, दारू में, वेश्याओं के साथ हर प्रकार से उसने अपना धन दौलत लुटाई। और एक समय ऐसा आया कि उसका सारा पैसा उसके पास खत्म हो गया। तब उसका कोई भी दोस्त, कोई भी धन दौलत, मतलब कोई भी चीज़ उसके काम नहीं आई। अब वो वहाँ भूख से तड़पने लग गया। तो उसने क्या कहा, एक जॉब ढूंढने लगा, एक उसने नौकरी ढूंढी। तो जो नौकरी जो थी वो सूअरों को चढ़ाने की थी, सूअरों को चराने, उनको फीड करने की नौकरी थी। तो मैं उनके साथ गया और सूअरों के लिए चराता था। और जो सूअरों के लिए फलियां पड़ती थी, जो खाना मिलता था सूअरों के लिए, वही खाना खाता था। तब वो उठा और सोचने लग गया कि ये मैं बताओ यहाँ तड़प रहा हूँ, अगर मैं अपने पिता के घर पे चला जाऊँ वापस, तो मेरे पिता के पास तो बहुत कुछ है। मैं अपने पिता के पास जाऊँगा, उसके पैर पकड़ूंगा कि पिता मुझे माफ़ कर और मुझे अपने नौकरों के सामने रख ले। और जब वापस लौटा तो उसके पिता की नज़र उस पर पड़ी उसके पिता की नज़र उस पर। तो वो उसको दौड़ के गया और उसको गले से लगा लिया तुरंत। उसने ऐसा क्या कहा, उसने ऐसा क्या किया? क्या उसने कोई अच्छा काम किया, या उसने कोई नामवरी वाला काम किया? नहीं। लेकिन पिता ने उसके सारे चीज़ों को भूल के क्या करा, उसको कहा मेरे बेटे के लिए अच्छे पोशाक लेके आओ और एक अच्छा मेमना कटवाओ और पार्टी करो, उल्लास करो, क्योंकि जो भटक गया वो वापस आ गया। मेरे प्रियो, आज मैं भी परमेश्वर के पास फिर से वापस आया हूँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिनों से भटक गया था। मैं भी परमेश्वर से दूर हो गया था। अब मुझे रियलाइज़ हुआ जब इस स्टोरी को मैंने देखा और मैंने जाना समझा, तब मुझे पता चला कि मेरा पिता मुझसे कितना प्यार करता है। वो आपसे भी प्यार करता है। आप वापस आइए उसके पास। जैसे उसने उस बेटे के लिए, उस पिता ने अपने बेटे के सारे पापों को छोड़ दिया। उसने ये नहीं देखा कि इसने क्या किया, इसने धन दौलत क्या करा, इसने क्या करा है, इसने कोई नंबरी वाला काम तो नहीं करा। लेकिन नहीं, उसने क्या करा, उसको कुछ भी सब कुछ भूल के उसको गले से लगाया। हम भी परमेश्वर के पिता के पास जाएं, क्योंकि हमारा पिता अच्छा है। वो हमारे सारे पापों को भूल के हमको गले से लगाएगा, वो हमें माफ़ करेगा। धन्यवाद पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावंद कि तूने मुझे सारे पापों को माफ़ किया। पिछले काफ़ी दिनों से परमेश्वर पिता मैंने बहुत से पाप किए। मैंने बुरी संगति में फंस के खुदावंद, मैं जानता था उन पापों के लिए मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी मैंने करे मेरे पिता। लेकिन मेरे पापों से तेरी करुणा महान है परमेश्वर पिता। जैसे दाऊद करता है कि परमेश्वर पिता, दाऊद कहता है कि अगर तू हमारे पापों के सामने हमारा न्याय करे, तो तेरे सामने कौन धर्मी ठहरेगा। पिता, हमारे पापों के अनुसार हमारा न्याय कर, पर अपनी महान दया और करुणा के अनुसार हमारा न्याय चुका। ऐसा मुझे माफ़ कर और मुझे स्थिर कर मेरे पिता, क्योंकि मैं जानता हूँ परमेश्वर पिता तू मुझसे बहुत प्यार करता है। और मेरे पिता, मैं इस पाप से बाहर नहीं निकल सकता अकेले। मुझे तेरी सहायता और मदद चाहिए मेरे पिता। मैं जानता हूँ खुदावंद कि तू मुझे इस चीज़ से बाहर निकालेगा। मेरे विवेक को सुरक्षित कर मेरे पिता, मेरे विवेक को बढ़ा मेरे पिता। परमेश्वर पिता, जो भाई इस वीडियो को देख रहा है, जो भी बहन इस वीडियो देख रही है, जो भी जन इस वीडियो को देख रहा है मेरे परमेश्वर, जो भी इन पापों में फंसे हुए मेरे परमेश्वर पिता, ये आते हैं आज तेरे पास मेरे पिता। इनको माफ़ कर, इनको गले से लगा। और परमेश्वर पिता, मैं जानता हूँ कि तूने इनको माफ़ किया है। खुदावंद, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, फिर से धन्यवाद करता हूँ खुदा महान दया के लिए पिता। धन्यवाद मेरे सारी बातों में खुदा मैं तुझे आदर दे और महिमा देता हूँ। मैं अपने जीवन में पहला